मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए कि उसने हमें यह मौका दिया कि आज हम उसके जन्म का दिवस मना सकें। खुदा का वचन कहता है कलाम में कि गाब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आके कहने लगा, आज एक उद्धारकर्ता तेरी कोख से जन्म लेगा, तो उसका नाम यीशु रखना और वह जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए इस जगत पे आएगा। तो आइए हम मिलके उसके नाम का गुणानुवाद करें। जब पिछले साल महामारी से खुदा ने हमें बचाया और आज हर एक के दिल में खुदा जन्म लेना चाहता है, आइए अपने दिलों को खोलकर उस जिंदा खुदावन को अपने जीवन में आमंत्रित करें और उस खुशी से गाएं कि क्या दिन खुशी का आया, वो हमारे जीवन में आया और हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर हमारे जीवन में राज्य किया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद उसके गीतों को गाएं और उसको अपने दिलों में जगा दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र समय के लिए। राजा पिता परमेश्वर, आपने हमें ये दिन दिखाया ताकि पिता परमेश्वर आपकी प्रजा अपने आप को नम्र करके पिता परमेश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करे, क्योंकि राजाओं का राजा और पिता परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता इस जगत पे जन्म लिया। जब हम उस दिन को याद करते पिता परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि उनके आने के द्वारा हमारे जीवन में नई खुशी आई, उद्धार का द्वार खुल गया। धन्यवाद देते पिछले साल पिता परमेश्वर आपने इस महामारी से हमें बचाया। पिता परमेश्वर, जब ये समय है कि हम इकट्ठा हुए हैं आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए और इस दिन को याद करते हैं कि जब आप इस संसार में हमारे लिए आए मनुष्य बनकर, हमारे दुखों को पिता परमेश्वर दूर करने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये समय जब हम सब मिल के खुदा बाप आपकी प्रजा नम्र होकर दंडवत कर कर आपके दर्शन की खोजी होके आपके जन्मोत्सव को मना रही है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा भर दीजिए और हर एक के घर में दिल में आप जन्म लीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलके उस दिन को याद करें और खुशी के साथ गाएं कि क्या दिन खुशी का आया और दुनिया का मुंजी हमारे लिए पैदा हुआ। से निकला तारा माया जिसने चमकारा, दुनिया का हुआ सहारा, हालेलुया। पूरब से निकला तारा माया जिसने चमकारा, दुनिया का हुआ सहारा, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, मजूसी आए, सोना मुर्लो बलाए, सजदे में भेंट चढ़ाए, हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुर्लो बलाए, सजदे में भेंट चढ़ाए, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का आया, हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया।
हालेलुया। आइए हम दूसरे गीत गाएंगे जो कहता है, आया है शांति का राजा आया है। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे जगत में हमारा शांति बनकर, हमारी बीमारियों में हमारी चंगाई बनकर वो आया है। जब सारे गडरिये इकट्ठा होके अपने उद्धारकर्ता को आमंत्रित करते हैं, तो क्यों ना आप और मैं भी मिलके उस जिंदा खुदावन का जो हमारे बीच में आया है, हम उसका स्वागत करें, उससे कहें आया है, राजाओं का राजा आया है। वो शांति दिलाने के लिए आया है, मुक्ति दिलाने के लिए आया है। उसकी सना करें, उसकी प्रशंसा करें और झूम कर गाएं कि खुदा हमारे जीवन में आइए और जुम्बिश कीजिए।
हालेलुया। होसन्ना का गीत गाते हुए, खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हुए इस गीत को गाएं जो कहता है, गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। उसके पैदा होने के लिए जगह नहीं थी सराय में, लेकिन उसने अपने आप को शून्य किया ताकि हमारा उद्धार हो सके। आपके और मेरे लिए इस संसार में यीशु मसीह एक बालक के रूप में आया और उसने एक मनुष्य के रूप में अपने लोगों की सेवा अपने पिता के इच्छानुसार की। और अब जब वो शीघ्र ही आने वाला है, फिर से एक राजा के रूप में हमारे मध्य में आएगा। आइए हम खुश हों और खुदा की महिमा गाते हुए ये कहें कि गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। गुनहगार को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। गुनहगार को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। गानों में तू ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। गानों में तू ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आँखों का तारा आया चरनी में तारनहारा। मरियम की आँखों का तारा आया चरनी में तारनहारा। बाल चढ़ाए, प्यारे मुझी को शीश नवाए। सोना मुरलो बाल चढ़ाए, प्यारे मुझी को शीश नवाए। राजाओं का रहबर तारा आया चरनी में तारनहारा। राजाओं का रहबर तारा आया चरनी में तारनहारा। गुनहगार को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। उनके प्यास का वो ही सहारा आया चरनी में तारनहारा। उनके प्यास का वो ही सहारा आया चरनी में तारनहारा। गुनहगार को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। गुनहगार को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। आइए हम इस गीत को गाएं जो कहता है, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मसीहा यीशु मसीह इस जगत पे एक बालक के रूप में जन्मा, मेरे लिए और आपके लिए, ताकि
हम सबको उद्धार का द्वार वो हमारे जीवन में खोले, हम सुख शांति समाधान के साथ रहें। आइए इसी खुशी के साथ उसकी प्रजा जो उसकी अपनी कहलाती है, सब मिलके ये गीत को गाएं जो कहता है, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मेरा मसीह और आपका मसीह इस दुनिया में आया हमें नजात दिलाने के लिए, गुनहगारों को हर एक सजा से मुक्त करने के लिए, हमारे लिए एक नया जीवन, नया मार्ग दर्शन बन के आया, इसलिए उसका धन्यवाद दें। आइए हम इस गीत को गाएंगे मिल के, खुशी के साथ, आनंद के साथ, जो कहता है, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान।
भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 गिरने वालों उठो चलो, यीशु मुलाकात में। गिरने वालों उठो चलो, यीशु मुलाकात में। छोड़ दो डरना, कड़का मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, कड़का मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 यीशु मसीह पैदा हुआ मेरे लिए, आपके लिए, एक नई उम्मीद देने के लिए, गिरते हुए को संभालने के लिए हमारा उद्धारकर्ता इस जगत पे आया। धन्यवाद दें उस खुदा के लिए जो हमारे जीवन में एक उजियाला बन के आया, मार्ग, सत्य और जीवन हमारे लिए बना। हम सब मिल के उसकी प्रजा उसका धन्यवाद दें तहे दिल से कि खुदा धन्यवाद देते हैं कि हम पापी थे और तू हमारे लिए पापों का एक पश्चाताप बन के आया, हमारे लिए एक नया जन्म, एक नई आशा हमारे जीवन में बन के आया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दें। ये जब समय है जब खुदा ने हमें पिछले साल संभाल के रखा और आज का ये समय दिया कि हम सब मिल के उसके नाम की स्तुति महिमा आराधना करें, उसके जन्म उत्सव को मनाएं और जगत को बताएं कि एक उद्धारकर्ता आपके और हमारे लिए जन्मा और जिसमें मुक्ति है, शांति है, उद्धार है। हालेलुया। आप सबको हमारी तरफ से इस जन्म उत्सव की, क्रिसमस की शुभकामनाएं। खुदा आपको आशीष दे और बहुत आयत से आपके परिवार को अपनी स्तुति और महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपको हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। बड़ा दिन और नया साल आपको मुबारक हो। wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। हमारे साथ जुड़े सब नाज़रीनों का फेसबुक, यूट्यूब और हमारे ऐप के द्वारा जुड़े सब भाई बहनों का स्वागत है। आज परमेश्वर हमारे बीच में हैं। क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके पहले आगमन को याद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। आज हमारे बीच में हमें स्पर्श करना चाहता है। बहुत से हमारे बीच में निराश हैं, उम्मीद के साथ आए हैं। परमेश्वर उनको
छुएगा और चंगाई देगा। हमारा परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें स्पर्श करे, हमारी वर्तमान परिस्थिति को बदले, अनुकूल बनाए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमें हमारी उम्मीदों को पूरा करे, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी लाए। हालेलुया। हाँ, ये प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा है 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। हालेलुया। याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो हमारे निकट आएगा। हम अपने मनों को तैयार करें, हमें हमारे दिलों को तैयार करें, उसके नज़दीक आएँ, अपने मनों को यहाँ वहाँ भटकने न दें, अपने मनों को एकाग्र करके कोशिश करें। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। परमेश्वर तो महान और सच्चा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति तेरी, जय जयकार, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अगम्य ज्योति में रहने वाला, आकाश और पृथ्वी का मालिक, सब कुछ बनाने वाला। हालेलुया। हमारा सृजनहार, अपने स्वरूप में हमें तूने बनाया, हमसे इतना प्रेम रखा कि तू इस जगत में उतर कर आकर परमेश्वर तूने हमारे खातिर परमेश्वर हालेलुया कोड़े खाए, निंदित हुआ परमेश्वर। हालेलुया। 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 निर्धन हो गया ताकि हम लोग परमेश्वर आज़ाद हो सकें। हालेलुया। अमीर बन सकें और तेरे साथ परमेश्वर सहभागी हो सकें परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते तेरे सारी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए परमेश्वर, हर एक बात के लिए जो तूने हमारे जीवन में आज तक किए हैं, हमारे परमेश्वर चुने जाने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तू हमें अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन आज जो आराधना में जुड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। आज क्रिसमस के इस दिन में परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर एक भरोसा की किरण, परमेश्वर विश्वास की किरण की परमेश्वर उदय होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है परमेश्वर, सब कुछ कर सकने में सामर्थ्य है परमेश्वर। तू भला परमेश्वर है। हालेलुया। तरस खाने वाला परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के जीवन में हालेलुया अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर हालेलुया सच को जान जाए। बहुत से ऐसे लोग आज हमारे बीच में हैं जो सच को नहीं जानते। यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते। परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक जागृति की लहर परमेश्वर इस संसार में तू भेज जा परमेश्वर। हर एक व्यक्ति सच को जान जाए, ऐसा अनुग्रह कर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया भारत के लिए परमेश्वर, हर एक नागरिक भारत का जान जाए कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह ही एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति करते हैं तेरी महिमा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं तेरे पहले आगमन को बहुत से लोग नहीं जानते, वे लोग जान जाएं कि तू ही परमेश्वर हालेलुया पहले आया था और हमारे लिए बलिदान हुआ था और विश्वास करने पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। बहुत से घरों में परमेश्वर निराशा है परमेश्वर। हालेलुया। उनके घरों में आशा की किरण उगे परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनके जीवन में परमेश्वर तू काम कर, वे लोग नौकरी को पा जाएं परमेश्वर। हालेलुया। जो बहुत से व्यापार परमेश्वर ठंडे पड़े हैं परमेश्वर, हालेलुया बंद हो गए हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। छात्रों के जीवन में हालेलुया दिशाहीन परमेश्वर हालेलुया हैं वे लोग परमेश्वर, उनके जीवनों में तू काम कर परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। सामान्य जीवन बिता सकें परमेश्वर, आराधनाएं हो सकें घरों में, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। बहुतों के घर में परमेश्वर पैसों की कमी है, किल्लत है परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। सबकी जरूरतों को पूरा कर। हालेलुया। तू महान है, तू ही सच्चा है परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ तू कर सकता है। इस वक्त जो भी परमेश्वर आज आराधना में जुड़ा है सबको आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस दिन में, आज क्रिसमस का दिन है और हम लोग जो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुड़े हैं। घरों में, एक दूसरे के घरों में हम मिलते हैं इन दिनों में और बहुत से पकवान और मिठाइयाँ घरों में बनती हैं और वो लोग जो है परमेश्वर के आगमन को मनाते हैं। हालेलुया। इन कोरोना के दिनों में लोगों के जीवन जो है बहुत खराब चल रही है, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुतों ने
जो है अपने व्यापार में नुकसान को देखा है, बहुतों ने नौकरियां खो दी है और बहुतों की तनख्वाह कम हो गई है और बहुत से जो हैं निराश हैं, घरों में अशांति फैली हुई है इस महामारी के चलते। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का हमारा जीवन में आना एक भरोसे को देता है। यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि हम लोग विश्वास के साथ जीवन बिता सकें, वो भरोसा हमें मिले। परमेश्वर ने यही चाहा और इस संसार में वो आया। हालेलुया। हम जो है उसके जन्मदिन की इस अवसर पर उसके जन्म के दृष्टांत से, जन्म की कहानी से हम लोग भरोसे के पाठ को आज पढ़ेंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हर एक को स्पर्श करेगा, हर एक को छुएगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और उनकी उम्मीदें जो आज जिस भी मकसद से आज जुड़ा है, इत्तफाक से आज यदि ऑनलाइन देख रहा है, तो परमेश्वर निश्चय ही उनको छुएगा, उनको स्पर्श करेगा, उनके जीवनों में जो भी प्रतिकूल बातें हैं उन सबको अनुकूल करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देगा। जिन्होंने भी आज यीशु मसीह के इस संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में भरोसे का उदय होगा। जो निराश बैठा है वे लोग आशा को देखेंगे। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करेंगे। विश्वास के साथ बैठें। जो भी संदेश को सुन रहे हो विश्वास के साथ सुने। परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला और प्रेमी परमेश्वर। आइए हम वचन में से पढ़ें। एक व्यक्ति था जकरिया और उसकी पत्नी एलिजाबेथ थी और उन दोनों की शादी हुए काफ़ी समय हो गया था। उनको जो है संतान नहीं थी। वे लोग बड़े धर्मी थे, अच्छे भले काम करते थे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वे लोग इंतजार कर करके थक गए, उन्होंने आशा छोड़ दी। लेकिन परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दिया। हालेलुया। संतान की आशीष दी और वे लोग प्रसन्न हो गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। सबसे पहला भरोसा हमारे जीवन में यीशु मसीह के आगमन से वो है बांझ या बंजर भूमि वाली स्थिति से फल देने वाली स्थिति। हमारे जीवन में परमेश्वर फलवंत जीवन देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन हमें भरोसा देता है कि हमारे जीवन में जो भी कमी है वो पूरी हो जाए। हालेलुया। वो बांझपन उसके जीवन में जो एलिजाबेथ के जीवन में था वो खत्म हो गया और वो जो है संतान देने वाली गर्भवती हो गई। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो काफ़ी सालों से जो है इंतजार कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया काफ़ी समय बाद। हालेलुया। वे लोग खुश हो गए। लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इतने साल धर्मी होने के बाद क्यों परमेश्वर ने उनको देर से बच्चा दिया। ये बहुत से लोगों के मन में आता है। बहुत से व्यापार बहुत से समय से चल रहा है, लेकिन उनके जो है व्यापार में फ़ायदे नहीं हो रहे हैं। बहुत सी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रमोशन नहीं आ रहा और वे लोग जो है परेशान हैं। बहुत से घरों में वे लोग धर्मी हैं, अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही हैं। वे लोग निराश हैं। परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी है, समय पे करने वाला परमेश्वर है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं ताकना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा करके जो है जीवन को बिताना है। परमेश्वर का अपना समय होता है। धर्मी जन के जीवन में भी परमेश्वर आशीष देता है, अधर्मी जन के जीवन में भी आशीष देता है। इसलिए हमें जो है दूसरों को देखकर जलना नहीं है, कुड़ना नहीं है। परमेश्वर की ओर ताकते हुए परमेश्वर के पहले आगमन में जो भरोसा हमें मिला है उस पर हमें मन को लगाना। सबोपदेशक 9:2 में सुलेमान कहता है, सब बातें सबों के लिए एक समान होती हैं, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वालों, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। तो सबके जीवन में परमेश्वर आशीष देता है, चाहे वो शपथ खाता हो, शपथ न खाता हो, धर्म करता हो, धर्म न करता हो, सबके जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ही क्यों आशीष नहीं आ रही है। बहुत से
खराब लोग हैं, गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके जीवनों में आशीष आ रही हो, हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही? ऐसे हमें सोचकर जो है निराश नहीं होना है। परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उस पर हमें भरोसा करके जो है हमारे जीवन में यदि कोई पाप है, कोई कमी है, कमजोरी है, निर्बलता है, उसको परमेश्वर के सन्निधान में मानकर, परमेश्वर जो है सच्चा है, विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। उसके पास आना है। हालेलुया। पहली यूहन्ना 1:9 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, अपने लहू से धो के पवित्र पाक करेगा, उस समय आने पर हमारी जो है परिस्थिति अनुकूल बनाएगा। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है कि हमारे जीवन में क्यों ये नहीं हो रहा है। हमें परमेश्वर के हाथ को पकड़कर जो है हमें जीवन बिता। बहुत इन कोरोना के समय में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, मैं इतना धर्मी हूँ, मैं इतने भले काम करता हूँ, मेरी ही नौकरी क्यों चली गई, मेरा व्यापार क्यों ठप पड़ा है, मेरी पढ़ाई क्यों ठीक से नहीं हो रही है, मेरे घर में क्यों अशांति है। निराश मत होइए। परमेश्वर के जनों, यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना एक भरोसे का आरंभ है। आप भरोसा को मत छोड़िए, भरोसे पर कायम रखिए। हालेलुया। भरोसा हमारा टूटना नहीं चाहिए। यीशु मसीह पर जो हमारा भरोसा है उसे हमें नहीं छोड़ना है और उसी पर जो है आस लगाकर जीवन बिताना है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, उसी पर हमें आशीष जो है मिलेगी। बांझपन हो, चाहे हमारी जमीन बंजर हो, चाहे हमारे जीवन में फल नहीं आ रहे हों, तो हमें उस पर भरोसा करना है। यीशु मसीह जो है सच्चा परमेश्वर है। क्रिसमस भरोसे के आरंभ का त्योहार है। हालेलुया। यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, सारी बातें परमेश्वर जो है अनुकूल करेगा। हमारे जीवन का जो है बांझपन जो है, यदि हमारे जीवन में फलवंत जीवन नहीं है, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहे हैं, यीशु मसीह पे भरोसा कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, बाट जोइए, परमेश्वर की स्तुति महिमा कीजिए, कभी भी उसको जो है हल्के में मत लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना क्यों करूं। ऐसा नहीं, हमें हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर को बताना है और विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बांझपन को दूर करेगा, जो हमारी स्थिति है उसको अनुकूल बनाएगा, खुशियों से भर देगा। हमारे दुखों को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। क्रिसमस हमारे जीवन में भरोसे को लेकर आ रहा है। इसलिए भाई और बहन, जो भी जहाँ कहीं भी आज इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। क्रिसमस उनके लिए भरोसे को लेकर आया है। जैसे भी परिस्थिति आपकी है, किसी ने आपको हाथ छोड़ दिया है, निराश मत होइए। परमेश्वर आपका जो है आपके साथ है, वो आपको आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। जिसने कहा है कि मैं आज कल और हमेशा एक सा हूँ, वही परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारे लिए पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर विनती कर रहा है कि हम लोग जो है दूसरे आगमन में, जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया है, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो हमें दोबारा से लेके जाएगा। हालेलुया। जब दूसरे आगमन में हम जब होंगे तो हम निष्कलंक और निर्दोष पाए जाएं, इसके लिए यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कितनी सौभाग्य की बात है। हालेलुया। हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए, याद नहीं छोड़ना है, भरोसे पर कायम रहने। क्रिसमस भाइयों और बहनों, नाजरीनों, जो भी आज इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर आपके जीवन के बांझपन को दूर करेगा, आपके जीवन के न फल देने वाली स्थिति को फलवंत करेगा। बहुतायत का आशीष आप पाएंगे, फल देने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में आशीषें आएंगी, आपके बच्चे खुश होंगे, आपके परिवार में शांति आएगी। परमेश्वर ये जो है आप लोगों को दे रहा है। हालेलुया। क्रिसमस भरोसे को आरंभ का त्योहार है। हालेलुया। दूसरी बात, जब लूका की पुस्तक 1:26 से 29 पढ़ेंगे, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसको पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
दूसरा, अपमान के बदले में खुशियाँ। हालेलुया, अपमान के बदले में खुशियाँ। यीशु मसीह की माता मरियम और यूसुफ की मंगनी हो गई और समय से पहले ही पवित्र आत्मा में जो है के द्वारा मरियम जो है गर्भवती पाई गई और वो जो है उसको स्वर्गदूत का जो है साक्षात्कार हुआ। उसने उससे कहा कि घबरा मत, तुझे जो है परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। इसलिए वो जो है एक संकोच में पड़ गई और उसने सोचा कि ये कैसा अभिवादन है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यूसुफ को भी परमेश्वर ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि तू जो है मरियम के को मत छोड़ना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। सोचिए, एक महिला जिसके पेट में गर्भ में बच्चा है और उसकी शादी पहले से ही तय हो गई है, वो कैसे रही होगी, उसको कितनी शर्मिंदगी उसने जो है महसूस की होगी। लोगों ने उस पर ताना मारा होगा, अपमान हुआ उसका। उधर यूसुफ के भी लोग कहते होंगे, तू किससे शादी कर रहा है, जिसके पहले ही पेट में बच्चा है। उन सबको सहते हुए उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उस अपमान को सहकर उन्होंने उस बच्चे को, यीशु मसीह को जो है अपने घर में रखा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर उसको बाद में उसने देखा, यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसके जीवन में आशीषें आई, खुशियाँ आई। हालेलुया। हम भी बहुत बार जो है परमेश्वर को जो है बोलने से, उसके सुसमाचार को बोलने से शर्माते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसे बोलें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हिम्मत रख के परमेश्वर के नाम को बोलना है। अपमान करने के लिए शैतान कोशिश करेगा, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमें खुशियों का जो है भरोसा परमेश्वर देता है। जैसे भी अपमान आप लोग सहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें खुशियों का भरोसा देता है। हमें निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसे दिनों में परमेश्वर जो है, अंतिम दिनों में हम जीवन बिता रहे हैं। शैतान कोशिश करेगा हम लोग अपमानित हों। जब भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप कदम उठाएंगे, कोई भी कदम उठाएंगे जो परमेश्वर के राज्य के विस्तार का हो, उसमें शैतान पूरी कोशिश करेगा कि उसमें अड़चन आए, आप लोग अपमानित महसूस करें। लेकिन आप लोगों ने अपमानित महसूस नहीं करना है, क्योंकि उसका अंत, उसका परिणाम खुशियों में बदलेगा। परमेश्वर उसको खुशियों में बदलेगा। हालेलुया। हमें चाहिए कि परमेश्वर के पहले आगमन को जो है बिल्कुल भी जो है निसंकोच जाके लोगों को बताएं, उसके बलिदान के बारे में बताएं, उसके उद्धार के कार्यों के बारे में बताएं, उसने जो चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में किए हैं उसको आप बताएं। परमेश्वर निश्चय ही आपको जो आशीष देगा। यदि आप अपमानित फील कर रहे हैं तो आपके लिए परमेश्वर जो है ये सही नहीं होगा। आपको चाहिए कि जो है हिम्मत से जो है लोगों को परमेश्वर के वचन को बताएं। अपमान महसूस करते हुए भी यूसुफ ने मरियम को अपना पत्नी जो है ग्रहण किया और जो है यूसुफ ने बच्चे होने तक जो है साथ रहा और उसके साथ जो है जीवन बिताया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अपमान को जो है उसने यीशु मसीह जो है जब प्रचार कर रहा था, फरीसी और सदूकी भी उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि कैसा संतान है ये, हैं किसी कैसे पत्नी का संतान है करके उन्होंने मजाक उड़ाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस अपमान को सहा यीशु मसीह ने। हमारे जीवन में भी अब जब यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग हमें अपमानित करेंगे तो हमें परेशान नहीं होना है, सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपमान को खुशी में बदलने का भरोसा देता है। ये क्रिसमस हमें जो है खुशियों का भरोसा देता है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे जीवन में कैसी भी निरादर करे लोग, अपमानित करें आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बेझिझक आपने परमेश्वर के नाम को जो है प्रचार करना है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के नाम का प्रचार करें। हालेलुया। अपमानित महसूस करने वाले लोग जो है हार जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है हियाव न छोड़ें और परमेश्वर के नाम को जो है ऊंचा उठाएं। परमेश्वर के नाम के लिए जो है हम जीवन बिताएं। हमारे जीवन में यही एक मौका है। संसार में परमेश्वर हमें
अभी तक रखा है, इस महामारी में भी हमें चला रहा है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो हमें चाहिए भाई और बहनों, आज जो भी इस संदेश को सुन रहा है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपमानित महसूस न करें। परमेश्वर के इस पहले आगमन को जो है लोगों को बताएं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जो है खुशियों को लेकर आएगा। आप लोग जो है आनंदित होंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर ऐसा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तीसरी बात, बहिष्कार कर दिए गए लेकिन महिमा मिली। परमेश्वर के नाम की, लूका की पुस्तक 2:7 में पढ़ते हैं, और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। मरियम और यूसुफ को जगह नहीं मिली यीशु मसीह को लिटाने के लिए। वे लोग परेशान यहाँ वहाँ घूम रहे थे। प्रार्थना की होगी यूसुफ ने कि हमें कहीं जगह मिल जाए, हम लोग जो हैं कहीं रह पाएँ, लेकिन सराय में भी उनको जगह नहीं मिली और वे लोग चरनी में उस बच्चे को उन्होंने लिटाया। बहिष्कार कर दिए गए उनको। बहुत बार जो है लोग हमें भी बहिष्कार करेंगे, हमें बहिष्कार करेंगे, हमें इनकार करेंगे, हमें अपने समाज से निकाल देंगे, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो कि हमारा उद्धार करता है। उद्धार करता नहीं, वो सब कुछ कर सकने में सामर्थी परमेश्वर है। वो उद्धार करता ही नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, और वो जो है आज भी हमारे बीच में है। हमें अपमानित नहीं महसूस करना है, और बहिष्कार किए जाने पर हमें जो है निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें निकाल दिए जाने पर भी परमेश्वर का हाथ को पकड़कर हमें जो है विश्वास के साथ हमें जीवन बिताना है। अय्यूब के जीवन में उसकी बच्चे चले गए, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, और उसकी पत्नी ने भी उसका हाथ छोड़ दिया, बहिष्कार कर दिया। उसके दोस्तों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसी प्रकार आज इस दिन में जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, हमारे जीवनों में लोग हमें तिरस्कारित करें, हमें जो है बुरा भला कहें, हमें बहिष्कार कर दें अपने समाज से, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। इसलिए कि लोग हमें बहिष्कार कर रहे हैं, हम जो है उनके साथ समझौता ना कर लें। हमें जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, और जो है ऐसा कोई समझौता नहीं करना है कि जो परमेश्वर को न भाता हो। हमें परमेश्वर के हाथ को पकड़कर जीवन को बिताना है। बहिष्कार करे जाने पर भी हमें परमेश्वर को हाथ पकड़कर जीवन बिताना है। हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुआ था, उसको चरनी में लिटाया गया, उसको कोई सराय में भी जगह नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, अंत में यीशु मसीह, हालेलुया, उसने मृत्यु पर जय पाई। हालेलुया। वो राजाओं का राजा ठहरा। हालेलुया। आज हमारे बीच में जो यीशु मसीह है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आज ऐसे दिन आने वाले हैं जब कोई भी ज़बान जो है इनकार नहीं करेगी, हर एक ज़बान मानेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा। हालेलुया। इसलिए हमें जो है परमेश्वर के हाथ को पकड़कर जो है अपने जीवन को बिताना है। हालेलुया। आज जब हम क्रिसमस को मना रहे हैं, परमेश्वर जो है हमारे बीच में है। हालेलुया। हमें खुशियाँ दे रहा है, अभी तक उसने हमें छोड़ा नहीं है। हालेलुया। वो हमारे साथ है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, वो जो है सच्चा है। हमारी सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को वो बदलेगा, अच्छा कर देगा। वो जो है हमें आशीष देना चाहता है। आज बहुत जो भी बीमार हैं उनको परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जो है यहोवा राफा परमेश्वर है। उसने कोड़े खाए, दुख सहा, ताकि हम लोग चंगे रह सकें। उसने जीवन काल में जब वो इस संसार में था, हालेलुया, परमेश्वर ने इतना दुख सहा, एक आदर्श का जीवन बिताया। उससे हमें जो है सीख लेनी चाहिए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने के ऊपर हमें भरोसा रखना है। भाइयों और बहनों, जो बीमार है, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी कोड़े
जो है उसके मृत्यु पर विश्वास करता है, कोड़े खाने पर विश्वास करता है, परमेश्वर निश्चय ही उसको अपने हाथ से छुएगा और चंगाई देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें कि बहुत से बीमार आज इस ऑनलाइन सभा में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का स्पर्श उन्हें मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, तू महान और सच्चा है। हाले वचन को भेज के चंगाई देने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा परमेश्वर, हालेलुया, तूने कोड़े खाए परमेश्वर, दुख सहा परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, बहुत से आज ऑनलाइन बीमार परमेश्वर दर्शक हैं परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाकर उनको छू परमेश्वर, हालेलुया, वे लोग विश्वास के जरिए से तेरे स्पर्श को प्राप्त कर सकें और चंगाई को प्राप्त कर सकें। बहुत से कैंसर से पीड़ित हैं, एड्स से पीड़ित हैं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर, कोविड से पीड़ित हैं परमेश्वर, नए नए परमेश्वर हाले बीमारियों से पीड़ित हैं परमेश्वर, हालेलुया, अपने अनुग्रह के हाथ से परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर चंगाई दे। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां भागती चले जाएं परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रह कर, दया कर, सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत से लोग स्पर्श हुए हैं और आने वाले सप्ताहों में आप लोग जो है कलीसिया से संपर्क करके आप लोग जो है गवाही दे सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8144268056 8144268056, मेरा नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपनी गवाहियाँ दे सकते हैं। कुछ आप कलीसिया में के लिए कुछ करना चाहते हैं वो भी आप जो है कर सकते हैं मुझसे संपर्क करके, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही आशीष देगा। चौथी बात, जब ये यीशु मसीह इस संसार में आया था, जो उसकी संदेश जो है स्वर्गदूतों को दिया गया था, राजाओं को नहीं, शास्त्रियों को नहीं, बड़े लोगों को नहीं, अमीरों को नहीं, जो गरीब होते हैं उन लोगों को, चरवाहों को, जो भेड़ों को जो है चरा रहे थे, रात को बैठकर चरा रहे थे, उनको जो है इस संदेश पहुंचाया गया था। बाइबल बताती है लूका की पुस्तक 2:10 में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूत ने आकर उनको बताया कि एक अच्छा सुसमाचार आप लोगों को सुनाना अवश्य है। उन्होंने उनको बताया कि यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। परमेश्वर ने छोटे लोगों को चुना, गरीब लोगों को चुना कि वे लोग इस अच्छे समाचार को सुन सकें। परमेश्वर का सौभाग्य दे, परमेश्वर ने इतना अनुग्रहकारी है कि उन्होंने गरीबों को जो है, जो भेड़ चरा रहे हैं, उनको चुनकर उनको संदेश पहुंचाया। बाइबल बताती है, पौलुस के पत्री पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 1:26-27 में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने गरीबों को और छोटे लोगों को चुना कि वे लोग जो है आशीषित हों। हालेलुया। सुसमाचार सुनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने चरवाहों को चुना कि वे लोग संदेश को सुन पाएं। हालेलुया। क्योंकि वे लोग नम्र होते हैं, दीन होते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना। हालेलुया। फिर प्रश्न उठता है कि अमीरों का क्या? अमीर और जो राजा हैं उनको क्या, उनको वो लोग कैसे समाचार सुनेंगे? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उन लोगों को नम्र होने की जरूरत है। जब शास्त्री पूरब से आए, वे लोग नम्र होकर अपने साथ तोहफे लेकर आए और उन्होंने यीशु मसीह के चरणों में रखा और जो है उधर उन्होंने उनका दंडवत किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अमीर लोग भी परमेश्वर को जान सकते हैं, उनके सुसमाचार सुन सकते हैं और जो है परमेश्वर की अगुवाई में चल सकते हैं जब वे लोग नम्र होंगे, दीन होंगे। हालेलुया। जब शुरू से लेकर बाइबल में हम पढ़ते हैं, पुराने नियम से नए नियम तक,
परमेश्वर का संपर्क गरीब लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ और जो है पापियों के साथ ज़्यादा था। परमेश्वर चाहता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं वे लोग जो है समाचार को सुने, वे लोग आशीष को पाएं। परमेश्वर चाहता है सब लोग जो है आशीष को पाएं। हालेलुया। निचली स्थिति से परमेश्वर उनको ऊंचे स्थान पर रख दिया। सुसमाचार सुनने वाला ऊंचे स्थान पर पहुंच गया जब उन्होंने यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुना। हालेलुया। वे लोग खुश हो गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति। परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, हम लोगों को भी परमेश्वर ने चुना कि हम लोग जो है परमेश्वर के कार्य को कर सकें। परमेश्वर ने जो है हम लोगों को, जो गरीब हैं, जो ज्ञान नहीं रखते, हम लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है कि हम लोग जो है परमेश्वर के काम को करें। हालेलुया। परमेश्वर आज जो है एक भरोसे का संदेश लेकर आया है। हालेलुया। सब गरीबों के लिए, सब छोटे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है कि सब लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखें और जो है अपने जीवन की शुरुआत करें। यदि कोई कमी है, परमेश्वर पे भरोसा रखकर उसको परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में उन कमी को पूरा करेगा और आशीष देगा। परमेश्वर इतना महान, इतना धनी परमेश्वर है जिसने हमसे इतना प्रेम रखा कि वो जगत में उतर कर आकर हमारे लिए उसने जो है कुर्बानी दी। इसलिए हमारे लिए जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर, उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर जरूर ही बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। हमारी स्थिति जो निचली है, जो नीची की है, जो बुरी है, उसको परमेश्वर सुधारेगा और ये भरोसा हमें दे रहा है क्रिसमस। आज जब हम क्रिसमस को मना रहे हैं, हमारी निचली स्थिति को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारे जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर भी हमें ऊंचा उठाएगा, क्योंकि हमने उसके नाम को जान लिया, उस पर विश्वास किया है और हम उस पर प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, हमारे स्थान को जो है ऊंचा करेगा। हम जहाँ हमें प्रमोशन मिलेगा, हमारे व्यापारों में आशीष आएगी, लाभ आएगा और हमारी पढ़ाई में जो है हम लोग सफलता को देखेंगे, हमारे घरों में खुशियाँ आएंगी। हालेलुया। ये भरोसा क्रिसमस आज आप लोगों को दे रहा है। पांचवी बात, परमेश्वर के नाम की स्तुति। मृत्यु से जीवन की ओर हमें भरोसा देता है ये क्रिसमस। लूका की पुस्तक 2:34 और 35 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और हर एक व्यक्ति को मरना निश्चित होता है। इसलिए लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने सेहत को इस प्रकार रखें कि उनका मृत्यु जो है देर से हो, लेकिन मरना जरूरी है। इन महामारी के दिनों में बहुतों ने अपने प्रियजनों को गंवाया है, तो लोग परेशान होंगे, मृत्यु से लोग जो है घबराते भी होंगे। लेकिन यीशु मसीह क्रिसमस का पहला आगमन, यीशु मसीह का पहला आगमन हमें मृत्यु से जो है एक भरोसा देता है जीवन की ओर। हमें जीवन का भरोसा देता है, दूसरे जीवन का भरोसा देता है यीशु मसीह का पहला आगमन। क्रिसमस हमें जीवन का भरोसा देता है। यदि मनुष्य मरता भी है तो मृत्यु एक सिर्फ हमारे ट्रांजिशन का, हमारे दूसरे जगह प्रवेश करने का एक रास्ता सा बन जाता है। एक रास्ता है, मृत्यु मरेंगे, उसके अभी हम जीवित हैं तो परमेश्वर में जीवित हैं, और जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो वो आशीषित होंगे इस संसारिक जीवन में, और मरने के बाद वे लोग जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। वे लोग स्वर्ग में होंगे, स्वर्ग में जहाँ कोई आंसू नहीं होगा, जहाँ कोई दर्द नहीं होगा, वहाँ कोई विभाजन नहीं होगा, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वहाँ पर हम प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का ये वायदा है। क्रिसमस हमें दूसरे जीवन के भरोसे को देता है, बहुत महत्वपूर्ण भरोसा है। हर एक व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन यीशु मसीह हमें उस मृत्यु से परमेश्वर ने जय पाई है। बाइबल बताती है इब्रानियों की पुस्तक 2:14 और 15 में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर
शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। परमेश्वर ने उन लोगों को जो मृत्यु के दासत्व में थे उनको परमेश्वर ने छुड़ा लिया। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है जब मरेंगे हम, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए इस जीवन से स्वर्ग के जीवन में प्रवेश दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का पहला आगमन जिसका हम मनाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, क्रिसमस, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, आज परमेश्वर एक भरोसा देता है अनंत जीवन का। हालेलुया। उसको यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए भाइयों और बहनों। यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है जो 2000 साल पहले इस संसार में आया था, जिसके आने के कारण आज की तारीख भी निर्धारित है। आज यदि हम देखें 25 दिसंबर 2021 जो है ईस्वी पूर्व ईसा मसीह के 2021 साल के पूरे होने को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पूरा संसार इस बात का गवाह है, क्योंकि हर एक देश में ये तारीख ही चलती, अंतर्राष्ट्रीय तारीख है, और हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि आज जो है 25 दिसंबर 2021 है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये परमेश्वर के योजना के अनुसार हुआ है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। सारी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हैं, इस बात को आप जान लें। परमेश्वर हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने का भरोसा देता है। ये क्रिसमस हमें जीवन, अनंत जीवन का भरोसा देता है, उस जीवन का जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर उस क्रिसमस का हमें भरोसा देता है। हमें उस यीशु मसीह को जो जिंदा खुदा है, आज भी जीवित है और हमारे बीच में मंडरा रहा है, हमारे बीच में है, उसको पकड़ लीजिए भाइयों और बहनों। आज यदि पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं, क्रिसमस का संदेश को आज सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको विश्वास दिलाता है, अनंत जीवन का विश्वास दिलाता है। हालेलुया। हम लोग यदि इधर इस संसार में मरेंगे तो हम स्वर्ग में दोबारा से अपनी आंखों को खोलेंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, जहां पर हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं उधर हमें खलेगी। परमेश्वर हमें अनंत जीवन का भरोसा दे। क्रिसमस हमें अनंत जीवन का भरोसा देता है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो हमें अनंत जीवन का भरोसा देता है? वो क्रिसमस ही है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज ऑनलाइन जुड़े हुए सब भाइयों बहनों को आज आप जो है निमंत्रण है। हालेलुया। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, वही जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसके द्वारा हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। और अपने सारी चिंताओं को, सारी बोझ को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवनों को बदलेगा। इस संसारिक जीवन को आपका जो है अच्छा करेगा, और मृत्यु के बाद आप लोग स्वर्ग में उसके साथ राज करेंगे। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके आज के इस क्रिसमस के दिन में अपने सारी समस्याओं को, सारी बातों को उसके हाथ में सौंप देंगे विश्वास के साथ, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है, इस बात को विश्वास कीजिए। हालेलुया। जो भी जैसे भी आया है आज परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए, उसके स्पर्श को प्राप्त कीजिए विश्वास के साथ। हालेलुया। विश्वास के बगैर उसको खुश करना मुश्किल है। विश्वास कीजिए वो हमारे बीच में है। हालेलुया। सबको स्पर्श करना चाहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आशीषों के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। परमेश्वर तू महान है। हालेलुया। तू सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस क्रिसमस के दिन के लिए, परमेश्वर जो हमें भरोसा देता है हमें अनंत जीवन का। परमेश्वर होने दे परमेश्वर, सारे भाई बहन जो आज इस ऑनलाइन संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर तेरे स्पर्श को महसूस कर सकें, तेरे आवाज को सुन सकें। परमेश्वर तू हर एक के जीवन में काम कर। हर एक व्यक्ति जो आज इस ऑनलाइन सुन रहा है, परमेश्वर सबके जीवन में काम कर, उनकी परिस्थितियां बदलें, अनुकूल हो जाएं। परमेश्वर जो जिस जरूरत से इस संदेश को सुन रहा है वो जरूरत पूरी होने पाए। वे जान जाएं कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक है, सब कुछ बनाने वाला तू है। इस बात को वे लोग मान जाएं, तेरे को ग्रहण कर लें अपने जीवन में, और उनको वे लोग आशीष के वारिस बन जाएं। परमेश्वर हालेलुया। सबको आशीष दे परमेश्वर,
सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की और सबको हैप्पी क्रिसमस।